नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। जैसा कि आपने कल भी देखा था, मैंने टेक्निकल गेस्ट प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन ऑफ बिहार यानी इनकी जो मांग है, बंद करो हमारा शोषण, हमें चाहिए समायोजन। जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अपना हक मांगने के लिए लड़ना पड़ता है। और ये लोग जो भी यहाँ के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, अलग अलग कॉलेज से हैं और उन्होंने अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल परसों मतलब अगर इनकी मांग पूरी ना हुई तो ये अनिश्चित काल तक इसी तरह हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इसी कड़ी के बीच हमारे साथ और भी सारे लेक्चरर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या इनकी समस्या का समाधान कब तक होगा और कैसे होगा, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। अब ये अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम नीशु आनंद है। मैं सुपौल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मैं लेक्चर में वर्क करता हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये बताइए आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि सरकार हम लोग को जो भी नई पॉलिटेक्निक बनी थी उसमें बस हम ही लोग थे और अच्छा। कोई भी परमानेंट वगैरह कोई भी नहीं थी। अच्छा। हम लोग ने 3-4 साल वर्क किया, 4 साल, फिर उसके बाद वैकेंसी गवर्नमेंट निकाली है और फिर ज्वाइनिंग हुआ है। अच्छा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, जो वैकेंसी फिर से लाई है उसमें ना हम लोग को वेटेज दिया जा रहा है। अच्छा। दूसरा, जो हम लोग के सीट पे नए टीचर जो ज्वाइन करा रहे हैं उसके चलते जो हमारे जो कलीग लोग हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है। अच्छा। तो हम लोग ने जो 7 साल 8 साल जो सरकार को दिए हैं, हमारे बच्चे आज के जो दौर में जॉब करने लगे हैं, जेई बन गए हैं, वो भी हम लोग के साथ ही अब एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हम लोग को क्यों नहीं हक दिया जा रहा है जो हम लोग इतना दिन से काम किए? अच्छा, आपने कभी वहाँ के जो प्रोफेसर हो या टीचर हो या जो भी हो, क्या आपको लगता है कि आपने मतलब अपनी मांगों को लेकर आपने बोला था? हम लोगों ने समय समय पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज के जो भी प्रधान सचिव वगैरह आते थे, हम लोग के कॉलेज विजिट करते थे, तो उनको अपने ज्ञापन दिया था और अपनी मांग रखे थे। अच्छा। तो उन्होंने बोले थे सर लोग जो आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लोग के लिए किया जाएगा। और 2017 में जो है मुख्यमंत्री के जो संवाद कार्यक्रम है उनमें एक महिला हम लोग के कलीग जो थे उनसे वार्तालाप में सर ने आश्वासन दिया था और डिपार्टमेंट को एक आदेश दिया था कि गेस्ट को होस्ट में परिवर्तन किया जाए। लेकिन अभी तक 5 साल 6 साल हो गया है, इसके बारे में कोई भी डिपार्टमेंट के लोगों ने कोई काम नहीं किया। क्या था, आपने कभी पूछा कि सर क्या कोई सीमा समय मतलब बंधा हुआ है या फिर मतलब इसी तरह हम लोग मतलब भोगते रहे? समय समय पे जो डिपार्टमेंट में विजिट करते थे, लोगों से मिलते थे, तो बस आश्वासन दिया जा रहा था कि होगा, आप लोग के लिए काम किया जाएगा। तो मैं आश्वासन दिया, कब तक का मतलब कोई समय सीमा होगा ना? नहीं, हो जाएगा, आप लोग काम करते रहिए। मतलब कब तक हो जाएगा, आपने पूछा कभी? ये हम लोग पूछे थे तो बोला कि हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन हो जाएगा सर। किसके हाथ में है? ये जो सीएम सर हैं, अच्छा, मिनिस्टर वगैरह हैं, अच्छा, उनके हाथ में है। उन लोगों से भी हम लोग मिले थे और सब लोगों ने यही आश्वासन ही दिया है कि हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग 7 साल 8 साल से काम कर रहे हैं। बहुत लोग जो है हमारे सीनियर लोग हैं, 10-10 साल 12-12 साल से काम कर रहे हैं। अब उसके लिए रिटर्न एग्जाम लिया जा रहा है, ना कोई वेटेज दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है। आपने पूछा कि जो सर बंदे आपके कॉलेज में जो लेक्चरर ऑलरेडी 12 या 13 साल या 5 साल जो भी हो वो कर रहे, फिर वो कहाँ जाएंगे? ये हम लोग अभी भी इसी, जब हमारी मांग नहीं सुना गया इतना दिनों से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज धरना में बैठे हैं कि हमारी बातों को रखा जाए। अच्छा, मगर फिर भी वहाँ पे कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत लोगों के जो है नौकरी चली गई है उसका, और अभी भी हम लोग जो है 6 महीना 7 महीना से सैलरी नहीं मिला है, फिर भी हम लोग अपना जो है समय वहाँ पे दे रहे हैं कॉलेज में और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए सपोर्टेड आप लोग की मांग पूरी ना हो, क्या कीजिएगा फिर? हम लोग अनिश्चित काल तक धरना पे बैठे रहेंगे इसी तरह। क्या लगता है धरना देने से मतलब इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा? अब जो हो, हम लोग यहीं पे धरना देने से सोल्यूशन निकले या क्या करें, अब सरकार के हाथों में है। अब जो तेजस्वी गवर्नमेंट जो है जब नहीं थी उस समय तेजस्वी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था अगर हमारी सरकार आएगी तो गेस्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। तो क्या आपने कभी तेजस्वी यादव से पूछा? हम लोग जो है मिलने का उनसे प्लान किए हैं और मिले भी हैं। तो लेकिन एक तरफ वो गवर्नमेंट जो है रोजगार दे रही है और उसी के बदले उतना लोगों को बेरोजगार कर रही है, उससे ज्यादा ही लोगों को बेरोजगार कर रही है। क्या आपको क्या लगता है कि बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सरकार की जो नीति है, दोहरी नीति है, ये मुख्य कारण है जो हम लोग के साथ किया जा रहा है। आज तेजस्वी जी जदयू के साथ अपना गठबंधन बनाकर अपना सरकार बना लिए हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो है मतलब डबल इंजन की सरकार है।
अब वो डबल इंजन की सरकार नहीं रही, अब वो सही हो गई। सरकार सर अभी तेजस्वी उनसे मिल गई है, लेकिन तेजस्वी का जो ये था कि हम लोग की जब गवर्नमेंट आएगी तो हम लोग गैस को जो है कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे। अच्छा। और लेकिन अभी तेजस्वी जो है सर जो है इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है रोजगार किया जा रहा है, उसके बदले नया रोजगार दे रहे हैं और अपना वो नियुक्ति पद बांट रहे हैं। दूसरी तरफ उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना नियुक्ति दे रहे हैं क्या उससे ज़्यादा हम बेरोजगार कर रहे हैं, लोगों को रोड पे ला रहे हैं। जो आदमी 10 साल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कंपटीशन में उस बच्चे को इस लायक बना दिए कि आज कंपटीशन में एग्जाम दिए और पास किए हैं। क्या लगता है? और हमारे नाम पे जो है गवर्नमेंट जो है हमारे नाम पे AICTE से जो एप्लीकेशन लिया जाता था हर साल कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि AICTE का रूल्स है कि आप जो है एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट पे जो एम्प्लॉय है या परमानेंट उसी के बेसिस पे हम आपको देंगे, सीट कितना एलोटेट होगा। हम लोग गैस थे लेकिन फिर भी हम लोग का जो भेजा जाता था नाम वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक भेजा जाता था। अच्छा। तो हमारे साथ जो है गलत नीति से उन्होंने ये काम लिया और आज 7 निश्चय के जो उनका सफल बनाने में हम लोग इतना दिन से सहयोग दिए, आज हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है किसी की भी सरकार हो, RJD की हो, BJP की हो, NDA की हो या किसी की भी हो, VIP की हो, क्या लगता है सरकार जनता की जो भी ख्वाहिश है उसकी संपूर्ण रूप से पूरा होता है? अब देखिए हम लोग जो है इतना दिन से रोड पे आ गए हैं, तो इसे कैसे समझेंगे सरकार जो है हम लोग को देख के चल रही है। अच्छा। वो लोग अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन राजनीति करते हुए आप सबको बेरोजगार कर दीजिए, कहाँ का नियम है? अच्छा, मतलब आपको यही कहना है कि सरकार हम लोग को हमारी मांग सरकार से इतना ही है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। आप वैकेंसी निकाल रहे हैं ठीक है, लेकिन हम लोग को वहाँ से हटाया नहीं जाए, हम लोग भी वहाँ कार्यरत रहेंगे, हम लोग को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के बाद बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो भी लेक्चरर प्रोफेसर हैं जो 10 साल 12 साल से अपना जो कार्यरत दे रहे हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार किसी की भी हो, जैसा कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे डिप्टी CM बिहार के बोले थे कि मैं रोजगार दूंगा। रोजगार तो दे रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ रोजगार छीन भी रहे हैं, तो ये कैसी नीति है वो तो डिप्टी CM और हमारे CM ही जानेंगे। और जैसा कि मैंने अभी कुछ लेक्चरर से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मैं आपातकालीन तक ये धरना स्थल पर बैठा रहूँगा और अपनी मांग को मंगवा कर रहूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इंसान का अपना हक इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है और वो ये लोग कर रहे हैं। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। धन्यवाद।